तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 10वीं का मतलब क्लास 10th का पॉलिटी चैप्टर, जिसका नाम है, पहला पार्ट है पार्ट नंबर 1। ठीक है, जिसके अंदर हम क्या देखते हैं, कीवर्ड और इसका इंट्रोडक्शन के पूरे चैप्टर के अंदर हमें क्या पढ़ना है। पॉलिटी का है, पहला चैप्टर है। अब देखेंगे कि इसमें जो कीवर्ड है, इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या है। तो इसमें पहले ही नाम से आ रहा है सत्ता की साझेदारी। साझेदारी समझते हैं ना, पार्टनरशिप, यानी किसी चीज को शेयरिंग करना। जब आप स्कूल में लंच ले जाते हैं तो उसको क्या करते हैं, शेयर करते हैं ना, यानी क्या करते हैं, शेयर करते हैं, यानी साझेदारी करते हैं। चल भाई तू 2 रोटी तू खा ले, 2 रोटी मैं खा लेता हूं। अब वैसे ही वर्ड आता है सत्ता। क्या वर्ड आता है, सत्ता। सत्ता को इंग्लिश में बोलते हैं पावर। क्या आता है, पावर कहो, अथॉरिटी कहो, ठीक है, ये सब। ठीक है, अब सत्ता का मतलब होता है कोई चीज काम करने की शक्ति, कोई चीज काम करने की शक्ति, यानी किसी को अपने इशारों पे चलाने की शक्ति को भी हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। शक्ति मतलब सत्ता कहते हैं। सत्ता का मतलब क्या होता है, पावर होता है। पावर क्या होता है, पावर। जब किसी के मन पे आप अपना कब्जा कर लें तो क्या होगा, शक्ति होगा, यानी सत्ता होगा। अब जो सत्ता है, पावर कहाँ कहाँ से मिल सकती है, मतलब कैसी कैसी सत्ता हो सकती है। तो राजनीतिक शक्ति हो सकती है, आर्थिक हो सकती है, ठीक है, धार्मिक शक्ति हो सकती है ना, इस प्रकार की सत्ता हो सकती है। सत्ता का मतलब क्या है, पावर है। ठीक है, यहाँ पर अगला वर्ड आता है लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब होता है जहां लोगों का शासन हो, यानी लोगों का शासन को हम क्या बोलते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। इस शासन व्यवस्था के अंदर लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि इसके माध्यम से शासन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। भारत एक कैसा है, लोकतांत्रिक देश है, जहाँ पे लोकतंत्र के द्वारा शासन किया जाता है। लोकतंत्र मतलब जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन किया जाता है। अगला वर्ड आता है अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक। ये दोनों वर्ड को समझाना बहुत जरूरी है। अल्पसंख्यक क्या होते हैं और बहुसंख्यक क्या होते हैं। देखिए, हर देश के अंदर, हर समाज के अंदर कुछ अल्पसंख्यक होते हैं, कुछ बहुसंख्यक होते हैं। हर जगह आपको बराबरी वाले बहुत कम ही मिलेंगे। 50-50% जो होते हैं ना, वो नहीं मिलते हैं। 50-50% नहीं मिलते। जैसे 50-50 की बिस्किट आती है ना, वो मिल जाती है, लेकिन समाज के अंदर एक समाज, समरूप समाज नहीं मिलता। एक तो होगी काफ़ी ज़्यादा होगी, और एक की संख्या काफ़ी ज़्यादा होगी और दूसरे की संख्या काफ़ी कम होगी। तो हम समझाते हैं क्या, अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक का मतलब होता है जिनकी संख्या तुलनात्मक रूप से कम हो। क्या मतलब हुआ भाई, अल्पसंख्यक वह होता है जिसकी संख्या तुलनात्मक रूप से कम हो। जैसे मान लीजिए हमने लिखा है एक क्लास है उसमें 40 बच्चे हैं। एक क्लास है उसमें 40 बच्चे हैं। 40 में से हम कैसे कहते हैं कि जो वो 15 है वो मुस्लिम है। क्या है, मुस्लिम है। और जो बच गए हैं वो क्या है, हिंदू है। 25 हिंदू है, तो हमें बड़ा कौन है, 25 वाले हिंदू बड़े हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, बहुसंख्यक। और जो 15 है मुस्लिम है मान लेते हैं, वो क्या है, अल्पसंख्यक है, यानी इनकी संख्या किससे कम है, हिंदुओं से कम है, तो इनको हम अल्पसंख्यक कहते हैं। भारत के अंदर ये अल्पसंख्यक है। क्यों, हिंदुओं की आबादी ज्यादा है और मुसलमानों की आबादी कम है। अब देखिए, जो अल्प बहुसंख्यक है ये किसी भी आधार पर हो सकता है, इसकी तुलना किसी से भी कर सकते हो। ठीक है, ये धर्म के आधार पर हो सकता है। ये पहला, धर्म के आधार पर आप बहुसंख्यक हो सकते हैं, अल्पसंख्यक हो सकते हैं। भाषा के आधार पर हो सकते हैं। ठीक है, ये सब क्या है, एक खान पान के आधार पर हो सकते हैं, खान पान के आधार पर हो सकते हैं, कौन क्या खाता है। जैसे हम पूरी क्लास है, ठीक है, हम कहते हैं भाई बताओ कि नॉन वेजिटेरियन कौन है और वेजिटेरियन कौन है। तो मान लीजिए 40 बच्चे, हमारे क्लास में कितने बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं। 35 ने कहा जी हम तो नॉन वेजिटेरियन है, और 5 ने कहा हम वेजिटेरियन है। तो जो वेजिटेरियन है यहाँ पे क्या है, अल्पसंख्यक है। ठीक है, और जो नॉन वेजिटेरियन है वो क्या है, बहुसंख्यक है, जिनकी संख्या तुलनात्मक रूप से ज्यादा है। ठीक है, अगला आता है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ये शासन के अंग है, शासन के अंग है। इनके माध्यम से किसी भी देश में शासन किया जाता है, हालांकि सरकार मिलकर इनका निर्माण करती है। अब जो विधायिका है ना, इसका क्या करती है, कानून बनाती है। विधायिका क्या काम करती है, कानून बनाती है किसी भी देश में, है ना। विधायिका जो होती है क्या करती है, विधायिका इसका काम है कानून का बनाना। क्या है, कानून बनाना। ठीक है, अब जो कार्यपालिका है, क्या है, कार्यपालिका, इसका काम है कानून लागू करना। क्या करना, लागू करना। ठीक है, फिर आता है न्यायपालिका। ठीक है, इसका क्या काम करना है, देख रेख करना, देख रेख, है ना, देख रेख या फिर न्याय करना। क्या करना, न्याय करना। अब मान लीजिए कि कोई कानून बन गया, भारत के अंदर कोई कानून बना दिया, किसने बना दिया, विधायिका ने बना दिया, और कार्यपालिका ने उसको लागू कर दिया, है ना। अब वो न्यायपालिका देखेगी कि जो कानून बना है वो संविधान के हिसाब से बना है कि नहीं, उसके नियम और प्रक्रिया को फॉलो किया गया है कि नहीं किया गया है, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यायपालिका कहते हैं। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, भारत सरकार का मूड खराब हो जाए, वो बोले कि रात को 10 बजे से बाहर
10 बजे से बाहर, या फिर ऐसा समझ लीजिए कि क्या एग्जांपल दें कि किसी को स्कूल जाने का अधिकार नहीं है, किसी को स्कूल जाने का अधिकार नहीं है। ये कानून किसने बना दिया? विधायिका ने बना दिया, ठीक है, विधायिका ने कानून बना दिया। और मान लेते हैं कार्यपालिका ने उसको लागू कर दिया। अब जो न्यायपालिका है ना, वो देखेगी जो अपने जो गवर्नमेंट ने कानून बनाया है स्कूल नहीं जाने का, ये सही है या फिर गलत है। अगर वो गलत पाता है तो कानून को रद्द कर देगा, अगर सही पाता है तो कानून चलता रहेगा, ठीक है। जैसे अभी बहुत सारे आप केसेस में देखोगे, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। फिर आता है संघवाद। संघवाद बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। संघवाद इस चैप्टर के अंदर है, और आपका जो दूसरा चैप्टर है इसी पॉलिटी का, उसका चैप्टर का नाम ही है संघवाद। तो संघवाद का डेफिनेशन यहाँ पे समझ लो। संघवाद का मतलब होता है एक से अधिक स्तरों पे सरकार का होना संघवाद कहलाता है, या फिर आप लिख सकते हो दो से अधिक स्तरों पे सरकार का होना संघवाद कहलाता है। दोनों में से कोई एक याद कर लो, ठीक है। या तो एक से अधिक स्तरों पे सरकार का होना क्या कहलाता है? संघवाद कहलाता है। जैसे अब क्या इसका मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए एक पूरा देश है, ये क्या है? अपना देश है। अब इस पे ना एक बंदा शासन कर रहा है, या फिर क्या लिखें, एक सरकार शासन कर रही है। क्या कर रही है? एक सरकार, ठीक है। और उसको हम बोलते हैं केंद्र सरकार। क्या बोलते हैं? केंद्र सरकार। केवल देश में एक ही प्रकार की सरकार है, उसको हम बोलते हैं केंद्र सरकार, और सारे निर्णय यहीं से लिए जाते हैं। तो संघवाद नहीं कहलाएगा, क्योंकि संघवाद होने के लिए किसी भी देश को चाहिए कि उसके दो स्तरों पर सरकार का होना। अब भारत सरकार ने क्या किया, अब एक तो पूरा केंद्र के लिए यानी देश के लिए सरकार होती है, और दूसरा है राज्यों के लिए सरकार। तो एक क्या हो गया, एक तो पूरे देश के लिए, दूसरा एक राज्य के लिए हो गया। तो क्या कहलाएगा? संघवाद कहलाएगा। यानी एक से अधिक स्तरों पर सरकार का होना संघवाद कहलाता है। भारत सरकार तो एक कदम और आगे बढ़ी, उसने एक तीसरा भी लगा दिया। जैसे भारत के अंदर संघवाद कैसे है, पहले एक तो देश के लिए सरकार है, ठीक है, एक राज्यों के लिए सरकार है, फिर एक है स्थानीय सरकार। क्या है? स्थानीय, ये ना है, ठीक है, स्थानीय सरकार। अब जो देश की सरकार है, अभी 2022 में हम बात करते हैं, 2022 में बात करते हैं, देश के लिए किसकी सरकार है? मोदी की सरकार है ना, बोलते हैं ना मोदी गवर्नमेंट को, या बीजेपी की सरकार है। अब जो राज्य स्तरों पे सरकार है, मान लो बिहार के थे, है ना, बिहार मतलब वहां पे कौन है? आरजेडी है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का ले लेते हैं तो वहां पे कौन है? योगी है, ठीक है, योगी कहो या चाहे बीजेपी को, वहां पर भी बीजेपी है, ठीक है। पंजाब में कौन है? आप है, ठीक है। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकारें हैं, और स्थानीय स्तर पर हर राज्य में अपना अपना जिले के, राज्यों के जो जिले होते हैं वहां पर भी सरकारें हैं, उनको हम स्थानीय सरकार कहते हैं, जिसको हम पंचायत, मुखिया, प्रधान, ग्राम प्रधान, इस प्रकार के जो वर्ड आते हैं वो कहाँ आते हैं? स्थानीय सरकार में आते हैं। अगला वर्ड आता है दबाव समूह। क्या होता है? दबाव समूह। एक दबाव समूह एक प्रकार का ग्रुप होता है जो कि एक निश्चित उद्देश्य के लिए काम करता है। जैसे व्यापारियों का समूह हो सकता है, महिलाओं का समूह हो सकता है, खिलाड़ियों का समूह हो सकता है, ठीक है। ये क्या कहलाते हैं? दबाव समूह कहलाते हैं। भाषाई अल्पसंख्यक का समूह हो सकता है। लेकिन जो दबाव समूह होता है राजनीतिक में भाग नहीं लेता, लेकिन राजनीति को प्रभावित करता है। जैसे जो किसानों की है उनका दबाव समूह हो सकता है, किसानों का दबाव समूह हो सकता है, विद्यार्थियों के हो सकता है, ठीक है। अगला आता है गृह युद्ध। गृह मतलब क्या होता है? घर होता है। क्या होता है? घर। घर में लड़ाई। ऐसा नहीं है, जब देश के अंदर अपने ही लोग अपने सरकार के विरुद्ध हो जाएं, यानी अपने ही देश के लोग अपने ही सरकार के विरुद्ध हो जाए, उनको क्या कहलाते हैं? गृह युद्ध कहलाते हैं। लेकिन बशर्ते कि उनके पास हिंसक होने चाहिए। वो क्या होने चाहिए? जो हिंसक, हिंसक मतलब लड़ाई झगड़े वाले होना चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं? गृह युद्ध कहते हैं। इसमें हथियार का लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? गृह युद्ध कहते हैं, यानी अपने ही देश के खिलाफ हो जाना, ठीक है, हिंसक तरीके से। अब आते हैं पूरे चैप्टर के अंदर क्या पढ़ना है, तो कीवर्ड था बेल्जियम और श्रीलंका की कहानी है इसमें। बेल्जियम जो है यूरोप का एक छोटा सा देश है, ठीक है, ये फ्रांस के पास पड़ता है, फ्रांस से थोड़ा सा नॉर्थ के अंदर, वहाँ का देश है ये। बेल्जियम में बहुत सारे विविधता है। विविधता मतलब अलग अलग प्रकार के भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। ये कहाँ का देश है? यूरोप का देश है, छोटा सा, हरियाणा के लगभग बराबर है। अपना दूसरा देश है, पड़ोसी देश है श्रीलंका। कौन सा देश? श्रीलंका। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। द्वीपीय देश का मतलब होता है वह देश जो चारों ओर से पानी से घिरा हो। यहाँ पर भी लोकतंत्र की कैसे स्थापना होती है? स्थापना मतलब कैसे लोकतंत्र यहाँ पर आया, कैसे भाषाई बहुसंख्यक ने अल्पसंख्यकों पे दबाव डाला। लिट्टे का नाम सुना होगा, राजीव गांधी की जो हत्या हो गई थी उसमें श्रीलंका के कहीं ना कहीं तार जुड़े हुए थे। अगला आता है श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। यहाँ पे सिंहली जो समुदाय है उन्होंने हर चीज में अपने आप को आगे रखा, और इसीलिए जो अल्पसंख्यक समूह था वहाँ पर, जो मुस्लिम हो गए, जो तमिल हिंदू हो गए, ईसाई हो गए, इनके खिलाफ हो गए थे। फिर आता है बेल्जियम की समझदारी। बेल्जियम ने क्या किया? बहुत समझदारी से काम लिया, और उसने जो देश की जो सरकार थी उन सब में एक एक मेंबर चुने, ठीक है। जो प्रांतों में था इनके जनसंख्या के अनुपात में चुना। स्थानीय सरकार में ऐसा था कि हर धर्म के लोग अपने अपने स्थानीय शासन में अपना व्यवस्था चला
सकते हैं। दूसरा था सत्ता की साझेदारी क्यों, सत्ता की साझेदारी यानी हमें जो है जो सत्ता की साझेदारी हमें क्यों करना चाहिए। देखो किसी चीज को बांट दोगे ना तो हो सकता है कि लड़ाई कम हो। जैसे मान लो आपके पास थोड़ा सा पानी है, क्या है, पानी है, और प्यास सबको लगी है, प्यास सबको लगी है, तो एक तो होगा कि भाई सारा पानी पी जा तो लड़ाई होगा। तो अब क्या करते हैं, एक एक घुट सब लोग हम पी लेते हैं। तो क्या करते हैं, हम उसी को बांट देते हैं। तो सत्ता के वो बांट देना चाहिए। अब बांटेंगे कैसे, अगर हमको क्यों करना चाहिए, सत्ता की साझेदारी हमें क्यों करना चाहिए, ताकि समाज में क्या हो, शांति रहे, शांति रहे, सबका विकास हो सके, ठीक है, तनाव ना हो, ठीक है। इस प्रकार से हमें सत्ता की साझेदारी करना चाहिए ताकि समाज में भेदभाव नहीं रहे या फिर लड़ाई झगड़ा ना हो, इसीलिए हमें सत्ता की साझेदारी करनी पड़ती है। अगला आता है साझेदारी, सत्ता की साझेदारी का रूप, यानी इसी कौन कौन से रूप हैं। तो पहला है क्षैतिज, क्या है, क्षैतिज, क्षैतिज। इसमें शासन के जितने भी अंग है ना वो समांतर होते हैं। मतलब यहाँ पे लिख देते हैं कार्यपालिका, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं विधायिका, विधायिका, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं न्यायपालिका, क्या लिख देते हैं, न्यायपालिका। अभी जो शासन के समूह है ना एक के ऊपर एक आश्रित है, इसमें कोई बड़ा नहीं है कोई छोटा नहीं है। जैसे कि आपकी जो क्लास है ना उसमें कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, सारे बच्चे तो बच्चे ही हैं, बच्चे तो बच्चे हैं। वो क्या कहलाता है, सत्ता की साझे जो है अपना क्षैतिज रूप कहलाता है, जिसमें कि कोई भी एक दूसरे से बड़ा नहीं होता, सबके पास सेम शक्तियां होती है। सब जो एक बंदा जो कर सकता है वो दूसरा भी कर सकता है। उसको हम क्या कहते हैं, सत्ता का क्षैतिज बंटवारा कहते हैं। इसमें कोई आगे होता है ना कोई पीछे होता है। अगला वर्ड आता है ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है ऊपर से नीचे। जैसे पूरे देश के अंदर किसकी सरकार है, मोदी की, उसके नीचे राज्यों की सरकार है, फिर स्थानीय सरकारें आती है, तो उसको हम ऊपर से नीचे कहते हैं, ठीक है। जो सबसे पहले केंद्र की सरकार आती है, फिर राज्यों की सरकार आती है, ठीक है, फिर जिला की सरकार या फिर पंचायत, हम जिसको पंचायत कहते हैं, पंचायत है ना, इनकी सरकारें आती है, इसको हम ऊर्ध्वाधर कहते हैं। जैसे मान ली कुछ बात हुआ तो सबसे पहले आप पंचायत वाले में जाते हैं, फिर वहां से बात नहीं बनी तो राज्य में, फिर देश में वो मुद्दा आता है, तो इसको हम ऊर्ध्वाधर कहते हैं, यानी ऊपर से नीचे की ओर शासन करना, ठीक है। फिर आता है सामुदायिक सरकार। तो बेल्जियम के अंदर सामुदायिक सरकार बना है, इसका मतलब जो सामुदायिक सरकार वहां था ना उसी प्रकार का इंडिया के अंदर स्थानीय सरकार होता है। लेकिन बेल्जियम के अंदर क्या था कि बेल्जियम में लोग अपने ही लोगों का चुनाव करते थे, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। तो वहाँ पे जो डच थे तो डच वाले को चुनते थे, जो फ्रेंच थे फ्रेंच वाले को चुनते थे, है ना, जो जर्मन थे जो जर्मन वाले को चुनते थे। कहाँ पर, बेल्जियम के अंदर, ठीक है। तो ये था अपना इंट्रोडक्शन। इसके बाद अब मैं उम्मीद करता हूँ कि बुक पढ़ें, वीडियो से पहले या वीडियो के बाद बुक जरूर पढ़ें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।